हेलो एवरीवन, देखिए आप लोगों का सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप सबने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो ये हाई टाइम है स्टार्ट करने का। ठीक है, जो मैक्सिमम एस्पेरेंट है उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि उनका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ पाता जो उनका डिजायर स्कोर होता है। ठीक है, उसके क्या क्या आपके रीजन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, जैसे इस बार क्या है कि कुछ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी चेंज किया है एसएससी ने। ठीक है, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एक ही शिफ्ट में आपका मेंस का एग्जाम भी होगा, तो आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना एक सेफ स्कोर आपका हो सकता है, मतलब कितने मार्क्स पे आपका टीयर 1 निकल सकता है, वो भी हम देखेंगे। और जो पहले वाले सिनेरियो में जो आपका कितने रो स्कोर पे सिलेक्शन होता था, इस बार आपको कितना रो स्कोर चाहिएगा वो भी हम देखेंगे। अगर आपका जो स्कोर है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोल भी डाला था, उसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनका स्कोर 120 के आसपास घूम रहा था। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ से लेके आप जो आपका सिलेक्शन के लिए रिक्वायर स्कोर होता है, कहाँ कैसे आप वहां तक जा सकते हो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है इस बार सिलेक्शन के लिए। वो आप देखो यहाँ पे, देखो ये जो कट ऑफ है आपकी सीजीएल 2024 की है टीयर 1 की। आप यहाँ पे देखोगे ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और आज से पहले जो एसएससी ट्रेंड फॉलो करती थी उसमें क्या होता था कि किसी हार्डली एक या दो शिफ्ट में आपका जो रो स्कोर है वो कम होता था, नहीं तो मैक्सिमम आपका रो स्कोर जो है वो इंक्रीज होता था। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अगर जो आपकी शिफ्ट है वो आपकी एक मॉडरेट शिफ्ट थी, तो 145 के आसपास अगर आपका रो स्कोर था, या तो आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया होगा। ठीक है, तो उसको कंसिडर करते हुए अगर इस बार आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, टारगेट स्कोर तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर इतना स्कोर आप ले आए बेयर मिनिमम, तो हाई चांसेस है कि आपकी जो कट ऑफ है वो निकल जाए। आप यहाँ पे देख लेना अपनी अपनी कैटेगरी का, एससी का 120 है, एसटी का 105, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों 140, और यूआर को एटलीस्ट आपको इतना टारगेट करना चाहिए 145। ये आपका ईएसएम ओएच और एचएच का है। तो इससे आप ये आइडिया ले सकते हो। देखो मैंने जो आपको टेलीग्राम पे पोल डाला था उसमें काफी सारे बच्चों को ये लगा होगा कि भैया मेरा स्कोर जो है ना वो 120 तक बन रहा है, कम बन रहा है मेरा स्कोर। लेकिन आप ये देखो ना कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी है तो आपका निकल जाएगा ना टीयर 1 इतने स्कोर पे। तो आपको ना अपनी कैटेगरी भी मैटर करती, तो आपको एटलीस्ट इतना स्कोर जो है वो टारगेट लेके चलना पड़ेगा इस बार। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, एवरी सैटरडे एंड संडे को ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक होता है, ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक होता है आपका, वीकली लाइव टेस्ट इसको आप बोलते हो। इसमें काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे एस्पिरेंट हैं, मोर देन 1 लाख 1.5 लाख इसमें अपीयर होते हैं। तो इससे आपको जो है ना रियल कंपटीशन का पता चलता है जो आपका लाइव मॉक है। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जाम वाला इंटरफेस आपको मिलता है, ऑल इंडिया आपको रैंकिंग मिलती है, जो आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलता है वो आपको एआई पावर्ड। अब आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आपको ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन, अगर पहले आप मॉक टेस्ट दे चुके हो ये लाइव वाला तो आप लॉगिन कर लेना, नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अप आप अपनी जीमेल से भी कर सकते हो, उसके बाद में आप फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट। देखो फ्री में मिल रहा है तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपको रियल कंपटीशन का पता चलेगा। जब आप 1.5 लाख में से आपकी रैंक लिस्ट निकलेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाई करते। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जो आपको डेली टारगेट सीरीज चला रहा हूँ 50 डेज के लिए। ठीक है, ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, इसमें मैंने बात की थी कैसे हम लेके चलेंगे जो हमारा टारगेट सीरीज है 50 डेज की, उसको हम कैसे लेके चलेंगे, इसमें हमने बात की थी। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीक एवरी संडे जो है मैं आपको एक लिंक शेयर किया करूंगा लाइव टेस्ट का, वो आपको सबको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उसको सबको फिल करना है। उसके बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी रैंक लिस्ट की, उससे आपको पता चलेगा जितने जो आपके फ्रेंड हैं जो इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें आपकी रैंक कहाँ पे लाई कर रही है। ये आपको एक हेल्थी इन्वायरमेंट देगा, हेल्थी कंपटीशन आपको मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स पाठशाला। ठीक है, इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, ठीक है, पोल शेयर किया था, उसमें मैंने ये 4 आपके ऑप्शन डाले थे कि आपका स्कोर कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपका जो स्कोर है ना वो अगर 100 से कम है ना, तो 100% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, काफी सारा सिलेबस आपका छूटा हुआ है। ठीक है, अगर आपका स्कोर जो है 100 से 120 के बीच में है, तो आपको हो सकता है आपने सिलेबस कवर कर लिया हो, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स हैं जो आपके अभी छूटे हुए हैं, काफी सारे गैप्स हैं आपकी प्रिपरेशन में अभी। और जो आपका 120 अबोव है, चाहे वो 120 से 140 हो या फिर 140 से ज्यादा हो, उनका क्या है कि उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, स्पीड उनकी कम है, टाइमली सोल्व नहीं कर पाते, भले ही सारा सिलेबस उन्होंने कर भी लिया है। तो सभी का सोल्यूशन हम जानने वाले हैं। देखो सबसे पहले में जिनके स्कोर बिलो 100 है और 100 से 120 है, ये वाले जो आपके दो आपकी कैटेगरी है, इनको सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है।
ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी स्मार्ट अप्रोच का यूज करना है। आपको देखना है कि जो स्कोरिंग टॉपिक है ना, क्या उनमें से भी कुछ आपका छूटा हुआ है या वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके लिए ये वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। जो आपका टॉपिक वाइज वेटेज है ना, उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देखिए सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं आपका 120 घंटे के टाइम में। अर्थमेटिक लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, हार्डली 1-2 चैप्टर आपका बचा हुआ है। ये आपको अर्थमेटिक मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको जाके आप जरूर चेक करें। आप देखोगे परसेंटेज पे लगभग 55,000 के आसपास व्यू भी हो गए हैं, काफी अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है, आपको काफी पसंद आ रही हैं चीजें। उसके बाद में ये आपकी एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कर दिया है, और विद इन 1 वीक आपको ज्योमेट्री भी मिलने वाली है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं, देखो ये आपके स्टेप्स फॉर सिलेक्शन आपके होते हैं, ठीक है। ये मैंने मैथ सिलेबस बता दी, जो मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं, वहां डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है क्योंकि स्पीड आपको चाहिए। उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको 2 सीट दे चुका हूं, एक आपकी स्टडी सीट है और एक प्रैक्टिस सीट है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये दोनों सीट आपको मिल जाएगी, कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीट भी और कैलकुलेशन आंसर सीट भी, टेलीग्राम चैनल पे। इनको जाके आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो देख लेना इंप्रूवमेंट, 1 मंथ के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये कैलकुलेशन सीट को कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, उसके लिए भी मैंने ये कंप्लीट आपका 1 शॉट बनाया हुआ है कैलकुलेशन का, ये भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखो आपको कितने मॉक देने चाहिए एक वीक। अब हार्डली 60 डेज का टाइम आपके एग्जाम के लिए है, तो एटलीस्ट 4 मॉक आपको वीक में देने हैं, डेली नहीं कहूंगा, 4 मॉक आपको देने हैं वीक में। उनमें से 2 लाइव मॉक होंगे आपके, जो आपको सैटरडे संडे देने हैं, और 2 आपको पीवाईक्यू मॉक देने हैं, ठीक है। इतना आपको करना है। अब देखो, अब मॉक टेस्ट में जो रीजन है आपका लेस स्कोर का, वो मैंने आपको बता दिया। देखो 2 जो मेन रीजन थे स्कोर कम आने के, वो हमने डिस्कस कर लिए। एक तो अनकम्प्लीट सिलेबस और स्पीड आपकी नहीं बन रही है। अब स्पीड को ना मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। स्पीड आपकी एक होती है कैलकुलेशन वाली स्पीड, उसका मैंने सोल्यूशन बता दिया, कैलकुलेशन सीट। और दूसरी होती है आपकी जो आपके मेथड है ना, वो आपके लंबे मेथड हैं या फिर ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपकी नहीं है। सीधी सी बात ये है, क्वेश्चन को सोल्व करने की आपकी जो अप्रोच है दैट इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी आपकी, तभी आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का डाउट मेरे पास ये आता है कि हमारे क्वेश्चन सभी हो जाते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में नहीं हो पाते, उसके बाद में आते हैं हमको सब है लेकिन हम टाइमली नहीं कर पाते, ठीक है। उसके पीछे का रीजन यही है, ये 2 मेन रीजन है उसके पीछे। एक है आपकी कैलकुलेशन स्पीड और दूसरा है आपका जो मेथड है वो आपके लंबे है। उसके बाद में क्या है, आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग नहीं आती, आपको लेंथी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें फंस जाते हो, और अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दिखता है उसको आप सोल्व करने की ट्राई करते हो, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और ज्योमेट्री में जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप फंस जाते हो। ये आपके कॉमन से आपकी मैंने टॉपिक डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सिली मिस्टेक आप करते हो। आपने देखा होगा, अगर आप मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैथ कंप्लीट मैथ करा रहा हूँ, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हर जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है ना, उसमें मैं आपको बताता हूँ, जब सॉल्यूशन के पास में पहुंचता हूँ, सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन निकालने से पहले जो आपके 4 ऑप्शन है ना, मैं उसमें ये बता देता हूँ कि ये वाला आप लगाते, सिली मिस्टेक करते, ठीक है, लेकिन सही आंसर ये है। तो जो सिली मिस्टेक, पॉसिबल सिली मिस्टेक होती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, वो मैं आपको जब आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, जब मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, तब मैं बताता रहता हूँ कि भैया ये सिली होगी आपकी एग्जाम में, इसको अवॉइड ऐसे करना है। उसके बाद में आपको डिफरेंस नहीं पता होता, हार्ड क्वेश्चन कौन सा है, इजी क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम लेगा, कौन सा क्वेश्चन आपका कम टाइम लेगा, ये आपको नहीं पता होता, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्या होता है कि सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होता है, जैसे अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, लेकिन वो नहीं होता क्वेश्चन, वो आपका मॉडरेट या डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को भी पहचानना आना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट को सोल्व करते हो ना, तो लाइव आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपके पास 25 मिनट्स है मैथ के लिए, मैक्सिमम टाइम होता है। जनरली आपने देखा होगा, ये वाली जो मैंने मॉक स्पीड बूस्टर सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें आपने देखा होगा मेरा जो टाइम लगता था लाइव मॉक में, ओली बोर्ड में, वो हार्डली आपका होता था 20 मिनट के आसपास, ठीक है। कभी कभी 22-23 मिनट चला गया, कभी 19 मिनट हो गया। तो लाइव मॉक में मेरे को इतना कम टाइम लग रहा है, तो मैक्सिमम अगर आप 25 मिनट ले रहे हो ना लाइव मॉक में, तो डेट इज मोर देन इनफ टाइम फॉर यू। और अगर जो आपका पीवाईक्यू है उसमें आपको हार्डली 21 से 22 मिनट लगने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा काम करना है अपने मेथड्स पे, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे, जो आपकी आर्ट ऑफ स्कीपिंग है उस पर बहुत ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है। उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये 4 वीडियो मैंने डाली थी, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें मैंने कंप्लीट लाइव मॉक आपको सोल्व करके दिखाया है। तो आपको देखना है, मैं इसमें मैं हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे अप्रोच करना था, इसको ऐसे अप्रोच करना था, इसमें आपको ऑप्शन से जाना था, ठीक है। एक बार देखो, कोई एक वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो
सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। ये आपकी जो स्लाइड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, जो अगर आप पहली दो कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ना, तो आपको पहले सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके सिलेबस पूरा कर लो। जो आपका 15 जुलाई है ना, 15 जुलाई से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, मेरा भी टारगेट ये है कि कंप्लीट मैं कर दूंगा 15 जुलाई से पहले भैया। एक महीना आपको जबरदस्त हम रिवीजन कराएंगे इसी चैनल पे। उसके बाद में इंप्रूव करो अपनी स्पीड, ठीक है, ये कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करो अपनी, ठीक है। आपको रैंकर पाठशाला कैलकुलेशन सीट प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 30 मिनट। जो मैं आपको 50 डेज का शेड्यूल दे रहा हूँ उसमें मैं डाल रहा हूँ कि 30 मिनट आपको एटलीस्ट आधा घंटा आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। अपने मेथड को एनालाइज करना है। जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको मेथड को एनालाइज करना है कि आपने जो मेथड यूज किया है, क्या वो मेथड एग्जाम ओरिएंटेड था आपका, या आपने टाइम वेस्ट किया है। अगर बाकी सेक्शन की बात करें, देखो मैथ में आता है आपको, आता है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन बाकी इंग्लिश और जो जीएस है, इंग्लिश और जीएस के लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मॉक के दौरान आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है दैट इज ऑलवेज राइट। जो पहली बार दिमाग में आता है ना कि ये वाला ऑप्शन है, वो ही हमेशा सही होता है। आप देख लेना, अगर आपने जीएस में और इंग्लिश में क्वेश्चन चेंज किया होगा और बाद में जब आपने सोल्यूशन देखा होगा मॉक टेस्ट का, तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि पहले तो मैंने सही लगाया था, बाद में चेंज कर दिया। ये ध्यान रख। डोंट मेक फिजिकल नोट्स ऑफ मॉक क्वेश्चन। मतलब मॉक में क्या है कि जैसे मैथ में कि आपके 25 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ये 5 क्वेश्चन आप नोट्स में राइट डाउन करने लगे, ये आपका करेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं, डिजिटल नोट्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मैं आपको 50 क्वेश्चन डेली देता हूँ ना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के, वो आपको टाइमर लगा के सोल्व करने हैं, ठीक है। उससे भी आपको स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, वो भी आपको टाइमर लगा के करने हैं। 1 घंटे का टाइमर लगाओ, 50 क्वेश्चन निपटा दो, ठीक है। भले ही आपके 35 हो 1 घंटे में, 35 आपसे हो, 15 ना हो, लेकिन आपको जब दिखेगा ना टाइमर की भैया टिक 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 टाइमर चल रहा है, तो आपका दिमाग ना उसी स्पीड से काम करता है, ठीक है। ये प्रूवन आपकी अप्रोच है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में आपको वीक एरिया फाइंड आउट करने हैं। जब आप 25 क्वेश्चन देते हो ना, तो उसमें से आपको पता चल जाता है कि भैया मेरा जो है ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन हर बार गलत होता है, ठीक है, या फिर इलेक्शन वाला क्वेश्चन या फिर रेस वाला क्वेश्चन मैं हर बार गलत करता हूं। तो इससे आपके वीक एरिया आपको पता चलेंगे, ठीक है। या फिर इंस्टॉलमेंट वाला आप गलत करते हो, PQRS इंग्लिश में आप गलत करते हो, ठीक है, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप गलत करते हो, तो आपको वीक एरिया आपके पता चल जाएंगे। इतना आपको करना है एटलीस्ट। देखो अगले 7 दिन में जो अगला नेक्स्ट वीक आने वाला है, उसमें आपको 4 मॉक देने हैं, 2 लाइव देने हैं। एक तो लाइव आपको आज ही देना है ओली बोर्ड का, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपको देना है। और जो मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा उसमें अपना स्कोर बताना है कि कितना आपका स्कोर आया है, ठीक है। और एक मॉक आप कल दे सकते हो, और भी बहुत सारे आपके लाइव मॉक होते हैं, ठीक है। और 2 आपको जो आपके वीक डेज होंगे उसमें आपको 2 PYQ लगाने हैं। और ये जो चीजें मैंने बताई है ये आपको इंप्लीमेंट करनी है। आप देखना एक हफ्ते में कुछ फर्क पड़ेगा। जो आपकी नेक्स्ट सैटरडे को मैं वीडियो डालने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें जो हम थोड़ा डीपली बात करेंगे मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से इसको देखो। बेस्ट सीक्वेंस क्या हो सकती है सेक्शन अटेम्प्ट करने की। आपको मैथ करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, जीएस करना है, क्या करना है, किस तरह से आपको करना है, और हर एक सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, वो मैं बताऊंगा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखना। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो आपके मेथड है उनको कैसे एनालाइज करना है। मेकिंग ऑफ डिजिटल नोट्स, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो आपके बर्निंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये वाले जो टॉपिक है ना, अगर आपको जो आप बाकी 2 कैटेगरी में लाई कर रहे हो, ठीक है, 120 से और 140 प्लस तक आपका स्कोर जा रहा है, मतलब 120 प्लस जा रहा है, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी में, तो आपको कुछ जो टॉपिक है, ठीक है, जो आपका स्कोर है मैथ का, सपोज करो आपका मैथ का स्कोर है ना वो 40 के आसपास अटक जा रहा है, ठीक है, कभी कभी आपका 42.5 भी आ जाता है, लेकिन 50 नहीं आ पाता, मतलब एवरेज आपका 45 प्लस नहीं रह पाता। तो क्या रीजन है उसके पीछे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पीड बूस्टर सीरीज की हम बात करेंगे, आर्ट ऑफ स्कीपिंग में आपको बताऊंगा, और कुछ कॉमन सिली मिस्टेक मैं फाइंड आउट करूंगा आपको, ठीक है, आपके लिए कि भैया ये आपकी कॉमन सिली मिस्टेक होती है। जैसे मैंने आपको एटलीस्ट 5-6 सिली मिस्टेक जो आप जनरली करते हो वो आइडेंटिफाई करके मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को इतने रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल का, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।